अभी हम एंट्री कर रहे हैं इस क्लास में, सर के पास जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ये बच्चे हैं यहाँ पे। सर क्या कहना चाहिएगा आपके स्कूल में? अभी हम देखे हैं कि यहाँ पे जो आपके स्कूल के पश्चिम साइड में रोड है और वहाँ पे सबसे पहले की ये बाउंड्री नहीं है, उसके बाद वहाँ पे रोड है, उसके बाद में तालाब है और चारदीवारी जो होना चाहिए चारों दिशा से वो नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, चारदीवारी नहीं है, लेकिन चारदीवारी के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिखकर 2 दिन पहले यहाँ शिविर लगा था, वहाँ हम लोग दिए हुए हैं। और पहले भी मीडिया में इसका हम लोग बाइट दे चुके हैं कि चारदीवारी नहीं होने की वजह से बहुत सारी परेशानी होती है। हमेशा आदमी भयभीत रहता है कि बच्चा रोड पे जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बगल में तालाब होने की वजह से भी डर रहता है, इसलिए चारदीवारी यहाँ पे जरूरी है। बगल में तालाब है, इन सब को लेकर के कि इनको ये डर है कि अगर हम यहाँ के टीचर हैं और जितना देर तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं उतना देर तक हमारी जिम्मेवारी है कि इन बच्चों को देखभाल किया जाए। अगर किसी के साथ अनहोनी होता है तो उन सब गलतियों का श्रेय यहाँ के टीचर्स पर ही डाला जाएगा। वे डालेंगे जो सबसे पहले बच्चे के गार्जियन होंगे। इनके समाज जो ये टीचर्स के जहाँ पर ये पढ़ाते हैं, ये समाज के लोग इनके ऊपर सबसे पहले गलती का श्रेय डालेंगे कि आप कहाँ थे, निगरानी क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि बच्चों को सबसे पहले टिफिन भी दिया जाता है, अगर उसी टिफिन के समय में किसी के साथ अनहोनी हो जाता है तो उन गलतियों को कौन माफ कर सकता है। इसलिए बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी ये बच्चा, क्या नाम है बाबू? इखलाकुर रहमान। यहाँ बाथरूम चालू है बाबू? जी। बाथरूम चालू है। और जो पानी है उसके लिए ये हैंडल नहीं है, उसमें कैसे पानी पीते हो? मोटर से। मोटर से, पाइप द्वारा? जी। और ये टीचर्स लोग का ऑफिस है, इस स्कूल का ऑफिस है, जहाँ ये दिखाइएगा। सबसे पहले ये जो तिजोरी रखा गया है ये टूट गया है। हो सकता है कि ये तिजोरी, अगर ये टीचर्स तो घर नहीं लेके जाते होंगे क्योंकि ये यहीं पर रख के जाते हैं। पहले देखिए कि ये टूट गया है, इसमें कब्जा नहीं है। और ये अलमीरा सिर्फ बना हुआ है। एक अलमीरा से इतने बच्चों का कागजात कैसे जमा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कहाँ है? और है। और क्लासरूम है यहाँ पे एक, और यहाँ दिखाते हैं आपको कि ये बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं। ये जो स्कूल है, इस स्कूल के जस्ट बगल में रोड है और वहाँ तालाब है। और ये चारदीवारी जो होना चाहिए ये नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है भाई। अगर कोई टीचर्स गलत कर दे तो उनको ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाया जाता है, सरकार बहुत जल्द उनके ऊपर एक्शन लेती है। लेकिन अगर सरकार ही गलती करे तो उसके ऊपर कौन एक्शन लेगा, इसका जिम्मेवारी तो ये जनता अब समझेगी। क्योंकि यहाँ पे पहले दिखा रहे हैं, आपको पहले भी दिखाए हैं और फिर दोबारा हम दिखा रहे हैं। यहाँ दिखा दीजिएगा, ये सब चारदीवारी के लिए। अब पहले आपको मिड डे मील का खाना दिखाते हैं कि खाना कैसा बना हुआ है। इधर आइएगा, आप रसोईया माता है, आइए दिखाइए तो आज खाना में क्या क्या बना है जी? खिचड़ी चोखा। हाँ, खिचड़ी चोखा शनिचर है। इसका मतलब कि यहाँ रूल के हिसाब से खाना बनता है। हाँ, रूल के हिसाब से खाना बनता है। ये यहाँ इसमें क्या रखे हैं? चोखा चोखा रखे हैं और इसमें खिचड़ी है। और जो बिहार सरकार द्वारा यहाँ पे भोजन का जो मिड डे मील का जो रूटीन बनाया गया है उसके हिसाब से ये खाना बन रहा है। यहाँ कोई चीज का कमी नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चा से लेकर टीचर्स में और रसोईया माता में। सिर्फ कमी दिखाई दे रहा है कि सरकार जो अपनी काम कर रही है उसके लिए कमी दिखाई दे रहा है। पहले देखिए कि ये बाउंड्री सबसे ज्यादा खराब है। अगर इस रोड पे टिफिन के समय में इस रोड पे चला जाए, हो सकता है कि कोई बाइक आए, उसके बाद में यहाँ किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई नन्हा सा बच्चा है हो सकता है कि इस तालाब में चला जाए। और उसके बाद में अगर कोई बच्चे के साथ अनहोनी होता है तो ये सारा श्रेय गलती का टीचर्स के ऊपर जाएगी। और उसके बाद में ये बाउंड्री कब तक होगा ये इंतजार करना है यहाँ के स्कूल को। यहाँ के टीचर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करता हूँ कि अगर किसी भी टीचर के ऊपर अगर कोई यूट्यूबर आकर कंप्लेन कर दे तो उसके लिए सबसे पहले तो सख्त कार्रवाई होती है उस टीचर के ऊपर। लेकिन अगर सरकार ही गलत करे तो उसके लिए कौन कार्रवाई करेगा? जनता अगर कार्रवाई करेगी तो जनता का सबसे पहले आवाज दबाया जाता है। हम आपको अभी दिखाए हैं इस वीडियो में कि ये कितना बड़ा, मतलब कि इस स्कूल का दुर्दशा है। और इस स्कूल का ही नहीं, इस स्कूल के चलते बच्चों का दुर्दशा है कि जब तक बच्चा पढ़ रहा है सबसे पहले कि उनका हिफाजत करना टीचर्स के हाथ में है। टीचर अगर टिफिन देते हैं उस समय अगर कोई अनहोनी होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं बिहार सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज आप सबसे पहले
इस स्कूल का जब भी रिपेयरिंग करना हो, जो भी करना हो, जिसके उपाय से करना हो, जितना जल्द करना हो, उसके लिए आप सख्त कदम उठाएं। क्योंकि हम आपको बच्चे दिखाए हैं, यहाँ पे बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये ज्यादा मतलब कि सियान बच्चे नहीं है कि ये अपना समझेंगे, समझदार बच्चे नहीं है, ये बहुत नन्हे नन्हे बच्चे हैं। अगर इनके साथ कोई अगर गलती होता है तो ये सब गलतियों का श्रेय बिहार सरकार के ऊपर जाएगा। क्योंकि इसलिए कि ये टीचर्स अपना हिफाजत कर रहे हैं। हम टीचर्स से बात किए, यहाँ रसोईया माता भी हैं, हमने इनसे भी बात की है, खाना भी रूटीन के हिसाब से बना रहे हैं। इसलिए कि जो सरकार नियम लगाई है खाना बनाने की, उसके हिसाब से ये खाना बना रहे हैं। आज दिन शनिवार है, आज खिचड़ी और चोखा बना हुआ है मिड डे मील में बच्चों को भोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।